वेलकम वंस अगेन टू कोड डायमंड यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के एडवांटेजेस क्या होते हैं और फंक्शन को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। देखिए, फंक्शन जो होता है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है। चाहे आप सी प्लस प्लस ले लीजिए, PHP ले लीजिए, आर ले लीजिए या फिर पाइथन, कोई भी लैंग्वेज हो, हर जगह फंक्शन का अपना एक रोल है। ओके, तो अभी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि मतलब फंक्शन कैसे काम करता है, सिंटैक्स देखेंगे और एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के देखेंगे फंक्शंस के बारे में कि सम ऑफ 3 नंबर्स या 2 नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं एक फंक्शन को यूज करके। तो सबसे पहली बात कि हम फंक्शन क्यों यूज करते हैं, वाई वी यूज फंक्शन इन प्रोग्रामिंग, इम्पोर्टेंट बात तो ये। ओके, तो देख लीजिए, सबसे पहले तो फंक्शन क्या होता है। ए लार्ज प्रोग्राम इन सी कैन बी डिवाइडेड टू मेनी सब प्रोग्राम। जैसे मतलब आपको मतलब के 200 या 300 लाइनों का कोड लिखना है और उसके अंदर 15 बार आपको सम निकालना है किसी दो नंबर्स का, सेम नंबर है, तो आप उसको किसी फंक्शन में डिफाइन कर दीजिए और बार बार उसी फंक्शन को यूज कर सकते हैं, जिससे क्या है कोड लिखने में आसानी होगी। नहीं तो आपको बार बार सम का प्रोग्राम लिखने में टाइम लगेगा और जिससे कोड भी लंबा होता जाएगा। तो एक तरीके से सब प्रोग्राम होता है ये। ओके, तो सब प्रोग्राम ही एक तरह से फंक्शन होता है। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन दो प्रकार के होते हैं सी के अंदर। लाइब्रेरी फंक्शन जो ऑलरेडी डिफाइंड है, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो मेन होता है। लाइब्रेरी फंक्शन जो ऑलरेडी डिफाइंड है, कंपाइलर को लेके, जो printf है, scanf है, पावर निकालना है, और जो SQRT फंक्शन अपन ने देखा था जिससे स्क्वायर ऑफ नंबर्स निकाल सकते हैं। चलो, ये तो बात हुई फंक्शन की। ओके, तो एडवांटेज ऑफ फंक्शन की, फंक्शन यूज क्यों करते हैं हम। ओके, तो अब पहली बात तो यही कि मतलब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग करनी है हमें। मतलब कहीं प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ मतलब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बनाना है एक तरीके से, ताकि उसको देख के मतलब सिंपल सा कोड आपको समझ में आ जाए, जिसका सोर्स कोड बहुत ईजी हो। उसके लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं, क्योंकि हम सब प्रोग्राम बनाते हैं उसके अंदर। अब आप अभी पिछले जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने बात की कि 200 लाइनों का कोई अपने पास कोड है और हम सम डाल रहे हैं उसके अंदर, सम ऑफ 3 नंबर या 2 नंबर का डाल रहे हैं। तो या तो ऐसा करो कि मतलब आप हर बार सम निकाल के देखो, या फिर उसको किसी फंक्शन में डिफाइन कर लो और उस फंक्शन को यूज करते जाओ। ओके, ये देखिए हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो यही बात बोल रहा है, अलाउइंग द कोड टू बी कॉल्ड मैनी टाइम्स। मतलब हम इसको कितने भी बार कॉल कर सकते हैं फंक्शन को, इजियर टू रीड एंड अपडेट। और हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ ये, अगर मतलब अपने को कोई डिबग मिलता है, फिर बग मिलता है अपने कोड के अंदर, तो हम फंक्शन को लेके आराम से उस एरर को इजी फिक्स कर सकते हैं इजीली। ओके, तो ये तो हुआ एडवांटेज ऑफ फंक्शन। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन जो मतलब होता है, फंक्शन 3 हिस्सों में होता है। फंक्शन के 3 पार्ट होते हैं। फंक्शन एक तो सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं फंक्शन को, जो होता है फंक्शन का प्रोटोटाइप एंड डिक्लेरेशन, ये देखिए यहाँ। फिर आता है कॉलिंग ऑफ फंक्शन, इसको हम मेन के अंदर डिफाइन करते हैं। फिर आता है फंक्शन डिफिनेशन, इसको हम लास्ट में डिफाइन करते हैं। फंक्शन के 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, कौन कौन से, फंक्शन प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन, फिर नंबर दो जो कॉलिंग ऑफ फंक्शन होता है, इसको हम मेन में डिफाइन करते हैं। फिर लास्ट में आता है फंक्शन की डेफिनेशन। ओके, तो किस तरह से यूज करेंगे वो हम लास्ट में एक प्रोग्राम देखेंगे सम ऑफ नंबर्स वाला, उसमें आपको अच्छे तरीके से विजुअलाइज हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन आसानी से हो जाएगा उस प्रोग्राम को देख के, फंक्शन को। ठीक, तो फंक्शन काम कैसे करता है, ये मतलब फ्लो ऑफ प्रोग्राम है। तो ये भी हम देखेंगे लास्ट में प्रोग्राम को लेके कि मतलब कंपाइलर कैसे रीड करता है फंक्शन की लाइब्रेरीज को। तो ये फंक्शन मतलब इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है सीखना। फंक्शन के प्रोटोटाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो अभी हम चलते हैं फंक्शन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले तो। ओके, तो फंक्शन के टाइप के बारे में देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं स्टार्टिंग के अंदर, तब हमें ये टाइप्स ऑफ फंक्शन इंपॉर्टेंस थोड़ा इनका होता है। तो देखिए, फंक्शन सबसे पहले है विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। देखिए, नो रिटर्न टाइप का मतलब है कि फंक्शन किस तरीके का है, आपका इंटीजर टाइप है, फ्लोट टाइप है, या फिर वॉइड है। और नो आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट और पैरामीट्रिक क्या होता है, जो हम मतलब रिटर्न टाइप को जो वैल्यू दे रहे हैं हम, जैसे हमारा इंटीजर है तो हम उसको कुछ वैल्यू दे रहे हैं, उसके पैरासिंथेसिस में हम कोई वैल्यू पास कर रहे हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट होता है। ये हो गया फंक्शन का टाइप नंबर 1। फंक्शन का टाइप नंबर 2 बेसिकली नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू क्या होगा, इंटीजर या फ्लोट। नो आर्गेंट मतलब कोई हम आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहा उसके अंदर। थर्ड टाइप होगा नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। और फोर्थ जो टाइप है वो होगा इसके अंदर रिटर्न टाइप एंड विद आर्ग्यूमेंट। ये हम फंक्शन के टाइप्स के बारे में बात कर ली हमने।
तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं लास्ट के अंदर, सम ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग फंक्शन। फंक्शन को लेके हम 3 संख्याओं का योग या फिर सम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखते हैं फिर, मतलब सबसे पहले अपन लिखते हैं हेडर फाइल। चलिए, कोड एडिटर अपना आपको पता ही है, VS कोड अपन यूज करते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, फिर कंसोल लिखेंगे। हमने कंसोल लिखना है तो CON, अच्छा एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे, वॉइड मेन नहीं, हाँ अभी हम बात करेंगे फंक्शन की। तो फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे सबसे पहले। सम ऑफ 3 नंबर्स निकाल रहे हैं तो हमें 3 वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ओके, और फिर हम देखते हैं रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट, रिटर्न टाइप एंड विथ आर्गुमेंट वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले रिटर्न टाइप अपना इंट, फिर आपको फंक्शन का नेम डिफाइन करना है। तो फंक्शन का नेम सेम टू सेम उसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम जैसे हमने आइडेंटिफायर्स का किया था, वेरिएबल्स का किया था, जिसमें हम एक अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, स्पेशल सिंबल, ओनली एक अंडरस्कोर। तो मान लीजिए मैं अपने फंक्शन को नाम दे देता हूँ कैल एंड अंडरस्कोर सम, ये, और मैं आर्गुमेंट पास करूँगा। 3 आर्गुमेंट चाहिए क्योंकि 3 नंबर मेरे को ऐड करने हैं सिंपली। तो इंट इंट एंड इंट, और सेमीकोलन जरूर लगाएं जब आप फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो फिर अपन चलेंगे वॉइड मेन, मतलब मेन डिफाइन करेंगे। ओके, तो अब बात आती है कि मेन के अंदर हम, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मेन के अंदर हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, तो बात करेंगे फंक्शन की कॉलिंग की। तो सबसे पहले अपन को 3 नंबर का सम निकालना है, तो वेरिएबल डिफाइन करते हैं इंट A B C एंड सम के वेरिएबल हम डिफाइन कर लिए हैं। तो सबसे पहले फिर रन टाइम यूज कर लेते हैं अपन इसके अंदर, स्कैनअप से इनपुट ले लेते हैं यूजर से। तो प्रिंट एफ इंटर एनी 3 नंबर्स। ओके, स्कैनअप से अपन इनपुट ले लेते हैं। अरे ये कहाँ चला गया, इनपुट लेने के लिए इंटीजर ले रहे हैं तो %d यूज करेंगे। कि तो इंटीजर है तो एम्परसेंड, ये %d, तो वैल्यू स्टोर कर लेते हैं इनकी। उसके लिए बेस एड्रेस देना पड़ेगा, एम्परसेंड यूज कर सकते हैं उसके लिए। अच्छा यहाँ पॉइंट लगा दिया क्या, कोमा लगाना था, तो अभी सही है। 3 नंबर हमने इनपुट ले ली यूजर से। अभी हम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो उसके लिए हमें सम को डिफाइन करना पड़ेगा। तो सम इज इक्वल टू, जो हमने ऊपर फंक्शन किस नाम से बनाया था, क्या ओके, और उसके अंदर आर्गुमेंट पास कर देते हैं। आर्गुमेंट क्या ले रहे हैं, A B एंड C, 3 इंटीजर यही तो है। हाँ सही है, 3 इंटीजर अपन ने A B C लिए हैं जब अपने फंक्शन को कॉल कर दिया। और सम प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट एफ स्लैश n सम इज इक्वल टू %d। %d किसके थ्रू है, सम के रेस्पेक्ट में, सम की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, ठीक है, आर्गुमेंट पास करवा दिया हमने। ओके, तो इसको तो कोड को तो ख़त्म करते हैं, गेट CH रिटर्न 0, आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हैं। बाहर निकलते हैं मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन से हम बाहर, अगर मेन फंक्शन से बाहर आके हम अब लगाएंगे फंक्शन की डेफिनेशन, क्योंकि हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, फंक्शन को कॉल भी कर दिया, और हम अब बात करेंगे मेन फंक्शन के बाहर आके फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में। ओके, तो फंक्शन का नाम क्या था, रिटर्न टाइप क्या था, इंट कैल सम। ओके,
तो इसके लिए हम अब फंक्शन डेफिनेशन के लिए दो वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, इंट एक्स एंड तीन वेरिएबल चाहिए ना, इंट वाई एंड इंट जेड। इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ मैं आपको यहाँ, मतलब सेमीकोलन यूज नहीं करेंगे फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हम। ओके, वेरिएबल क्या क्या लिए अपन ने, इंट एक्स वाई एंड जेड। ओके, तो इन तीन वेरिएबल का है ऐड करना है, सम निकालना है। तो उसके लिए एक और इंटीजर डिफाइन कर लेते हैं अपन इन डी नाम से, और डी को इक्वल कर देते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, तो प्रिंट एफ ऑफ डी निकालना है तो आपको डी ही प्रिंट करवाना है। तो रिटर्न डी लिख दीजिए, प्रिंट एफ डी लिख दीजिए, बेसिकली एक ही बात है। परसेंट डी किसके रेस्पेक्ट में, डी के रेस्पेक्ट में। ओके, फिर तो अच्छा यहाँ अपन ने ये गलती कर दी थोड़ी। ओके, तो चलिए फिर रन करके देख लेते हैं अपने प्रोग्राम को। ये देखिए इंटरेस्ट 3 नंबर दे दीजिए, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, एडिशन 15 आ गया, सब अपने पास 15 आ गया है। ओके, तो इस प्रोग्राम करने का एक और तरीका है वैसे, अगर आप करना चाहते हो तो, मतलब इतना बड़ा कोड नहीं लिखना, तो मतलब आप प्रिंट एफ की जगह रिटर्न भी कर सकते हैं कि आपके पास डायरेक्ट वेरिएबल है तो वेरिएबल की वैल्यू आपको रिटर्न करवानी है, तो आप करवा सकते हो रिटर्न। अपने पास क्या वेरिएबल है, डी। तो इसको रन करवा के देख लो, एंटर्स 3 नंबर आ रहा है, 4 दिया, 5 दिया और 6 दिया, सम देख लिए 15 आ गया आपके पास। यही हमने सम ऑफ 3 नंबर्स देख लिया। तो सबसे पहले एक बार रिपीट करा देता हूँ प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हमें फंक्शन को क्या करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है। जो हमने फंक्शन का जो टाइप लिया वो लिया है रिटर्न टाइप विद आर्गूमेंट, जिसके अंदर हमने 3 आर्गूमेंट पास करवाए, क्योंकि हमें सम ऑफ 3 नंबर निकालना है तो 3 इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर फंक्शन के मेन के अंदर हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हमने मेन के अंदर फंक्शन को सम नाम का वेरिएबल बना के कॉल किया है, ये देखिए यहाँ। ओके, तो फिर फंक्शन की डेफिनेशन आती है जो कि मेन फंक्शन के बाहर अपन डिफाइन करते हैं। तो हमने यहाँ इंटीजर्स के रूप में 3 वेरिएबल डिफाइन के लिए एक्स वाई एंड जेड। एक तरह से ये ए बी सी को रिप्लेस कर देंगे, को अगर ऐसे भी हम ये क्रोनोलॉजी देख सकते हैं। तो सीन ये है, या फिर डी नाम का एक इंटीजर का वेरिएबल बनाया और एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमने डिफाइन किया और रिटर्न डी कर दिया। तो बेसिकली सिंपल सा प्रोग्राम था, इसलिए हो गया। और मतलब आप और भी फंक्शन के प्रोग्राम देख सकते हो, फैक्टोरियल निकाल सकते हो, बहुत सारे प्रोग्राम में फंक्शन को गूगल कर सकते हैं आप आसानी से। मेरा काम यही था कि मतलब आपको बेसिक सिंटैक्स और एक मतलब एक इजी सा प्रोग्राम आपको बता दिया जाए। तो इसके बाद एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। अभी वेब डेवलपमेंट का कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं मतलब अभी शाम तक या फिर आज शाम तक हम बेसिक वेब डेवलपमेंट की रोड मैप के बारे में बात करेंगे। वेब डेवलपमेंट में मतलब किस तरीके से हम रोड मैप बना सकते हैं। अच्छा, एक मतलब एक तरीके से स्कोप है वेब डेवलपमेंट का आईटी इंडस्ट्री के अंदर। अगर आपके सीवी में वेब डेवलपमेंट का, अगर आपको या तो फ्रंट एंड आता है, बैक एंड आता है, या फिर आप फुल स्टैक डेवलपर हैं, तो आपके सीवी को वो स्ट्रॉन्ग करता है। और वेब डेवलपमेंट को लेके आप जीसोक की भी प्रिपरेशन कर सकते हो, गूगल समर ऑफ कोड हो गया, किक स्टार्ट हो गया, और भी माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे इंटर्नशिप्स आती हैं। तो देखते हैं, शाम को मिलते हैं फिर। ओके, तो शाम को कैचअप करते हैं। उस वीडियो के अंदर हम वेब डेवलपमेंट की रोड मैप के बारे में बात करेंगे। ओके, तो बात कर लेते हैं। बात हो गई हमारे फंक्शन के बारे में। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिकर्सन के बारे में। रिकर्सन के बाद चलेंगे हम एरेज के ऊपर। ओके, तो प्रैक्टिस की जहाँ तक बात है, मतलब प्रैक्टिस के वीडियोस तो अभी निकल नहीं रहे हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस की वीडियोस भी निकलेंगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ। कोड डायमंड को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।